हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज यह प्रतिशत का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो जा करके ज़रूर देखिएगा, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आइए चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक गाँव की आबादी 20% की दर से कितनी, तो 20% की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व इसकी आबादी कितनी थी तो आप कहोगे 10,000 थी। तो वर्तमान आबादी आपसे पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया है? वर्तमान आबादी आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो आप देखो 20% की आपको फ्रिक्शन वैल्यू पता हो, याद हो गया होगा। कितनी होगी? 1/5। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? कहने का मतलब है कि आबादी पहले कितनी थी? 5 थी, घट रही है 20% की दर से। अब कितनी हो गई? 4। यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व है तो 2 वर्ष, इसको हम 2 बार लिखेंगे, 5 से 4। क्लियर है? अब 5 से 5 की गुणा करोगे तो आप कहोगे कितना आ गया? 25। 4 से 4 की गुणा करोगे तो आप कहोगे कितना आ गया? तो आप कहोगे 16। तो यहाँ पे देखो ये जो 25 आया है, 25 क्या है? ये 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है। और जो 16 आया है ये क्या है? ये वर्तमान जनसंख्या है। क्या है? वर्तमान जनसंख्या है। आपसे सवाल में क्या दिख रखा है? 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, यानी 25 की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है? 25 की। यानी 25 बराबर कितना दे रखा है आपके सामने? तो आप कहोगे 10,000 दे रखा है। क्लियर है? तो 25 से इसको कट करोगे, 25 से कम 25 और 25 चक्कू 100, यानी 1 बराबर कितना आ गया? 1 बराबर आ गया 400। जब 1 बराबर 400 आ गया तो 16 बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 16 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 चक्कू 64 और ये 2 जीरो। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 6400। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 6400। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या, क्या दे रखा है यहाँ पे? वर्तमान जनसंख्या। तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या आपसे पूछा गया है। देखिए 5% है, ठीक है। 5% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 1/20 हो जाएगी। कितनी होगी? 1/20 हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि पहले कितनी थी जनसंख्या? 20 थी, अब इस समय बढ़ कर के कितनी हो गई? 21 हो गई। क्यों? क्योंकि 5% बढ़ रही है। पहले 20 थी, अब 20 में 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 20 से कितनी हो गई? 21। 2 वर्ष की बात है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे। 20 से कितनी हो गई? 21 हो गई। यहाँ तक क्लियर है? अब इधर इधर गुणा करोगे, यानी 20 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 400। और 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 441। कितना आ जाएगा? 441। क्लियर है? अब ये वाली जो जनसंख्या होगी 400, ये क्या होगी? ये 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। ये क्या है? ये वर्तमान जनसंख्या। सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में वर्तमान जनसंख्या दे रखा है। यानी 4,441 बराबर है किसके? 4,041 बराबर है किसके? 4,041 बराबर है 4,410 के। तो यहाँ से कट करोगे, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर 10 के। यानी 1 बराबर क्या आ जाएगा? 10। 1 बराबर 10। आपसे पूछा क्या गया है? 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उत्तर आपका कितना मिलेगा? उत्तर आपका आ जाएगा 4,000। कितना आएगा? 4,000। यानी ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कहा गया है कि एक गांव है जिसमें 30% लोग कैसे हैं? शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या दे देगी है कि 6,600, गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,600 है। तो आपसे कहा गया कि अशिक्षित लोग कितने हैं? तो आपको पता है कि अपने आप में टोटल कितना होगा? 100%। 100% में 30% लोग ऐसे हैं जो शिक्षित हैं। तो कितने प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जो अशिक्षित होंगे? तो 100 में से 30 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 70%। 100 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 70%। यानी गांव में टोटल लोग कितने थे? तो आप कहोगे 100 लोग थे, जिसमें से 30 लोग क्या हैं? पढ़े लिखे यानी शिक्षित हैं। तो कितने लोग ऐसे होंगे जो अशिक्षित होंगे? तो 100 में से 30 घटा दोगे तो यानी 70% लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। यहाँ पे कहा गया है कि लोग टोटल कितने हैं? टोटल लोग कितने हैं? 6,600। तो यहाँ शिक्षित लोगों के प्रति, तो यहाँ पे 70 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6,600 से और भाग कर देंगे 100 से। क्लियर है? ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसकी? 70 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 66 से।
ये 0 यहाँ पे हो जाएगा। 7 छंग 42 के 2, हाँ से मिले 4, 7 छंग 42 और 4 46। तो आपका उत्तर कितना आ गया 4620, यानी ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं। एक विद्यालय है जिसमें क्या है 75% लड़के हैं, तो 75% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4। कितनी आ जाएगी? 3/4, यानी टोटल कितने हैं 4, इसमें से लड़के कितने हैं 3, तो लड़कियां कितनी होंगी? तो आप कहोगे 1, लेकिन सवाल में साफ कहा गया है लड़कियां 1 नहीं हैं, कितनी हैं? ये हैं 420, यानी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके सामने? 420 दे रखी। आपसे पूछा गया है लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी है? 3। तो आप क्या करोगे 420 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। कितना आ जाएगा? 3 0 0, 3 9 6 और 4 3 12, यानी 1260। लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 1260, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1260। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 5वां क्या कहा गया है? 5वां है परीक्षा से रिलेटेड। परीक्षा से रिलेटेड क्या कहा गया है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण होना मतलब पास हुए, अनुत्तीर्ण होना मतलब फेल हो गए। क्लियर है? यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो बोलेगा दोनों विषयों में, यहाँ पे देखो दोनों विषयों में क्या कहा गया है? दोनों विषयों में उत्तीर्ण। ठीक है, जो दोनों विषयों में रहेगा वही आपको कंप्लीट सारा कुछ कर लेना है। तो यहाँ देखो 60% क्या है? उत्तीर्ण है। तो ये 60 में से हम कितना घटाएंगे? जो दोनों में है, दोनों में कितना है? 50% है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 10%। दूसरा 70 में से भी हम कितना माइनस करेंगे? 50% माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 20%। और दोनों में कितना था? 50%। इनको आप ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 80%। 80% क्या आएगा? 80% बच्चे क्या हैं? पास हैं, यानी उत्तीर्ण हैं। क्या है? यानी उत्तीर्ण है। इसी सवाल में पूछता कि कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, तो क्या करते आप? 100 में से 80 माइनस कर देते, तो उत्तर आपके सामने कितना आ जाता? 20%। क्लियर है? चलेंगे अगले प्रश्न पे। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 80%। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 6। छठे में देखो क्या कहा गया कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों में 20% विद्यार्थी फेल हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? क्या पूछा गया है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है? दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी क्या कहा गया है? फेल की बात कही गई है। तो पहला हिंदी में 40% है, तो 40 में से दोनों वाला माइनस करेंगे, यानी 20 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 20%। उसके बाद में संस्कृत में कितना है? तो ये है 25%, इसको भी दोनों में से माइनस करेंगे, यानी 20 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 5%। और उसके बाद में दोनों वाला यहाँ पे लिख लेंगे, इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 45%। 45% क्या? तो आप कहोगे 45% फेल। क्यों? क्योंकि दोनों में फेल था। क्लियर है? दोनों में फेल। अब आपसे पूछा क्या गया है? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? आपसे पूछा गया है कितने पास हुए। यहाँ पे उत्तर क्या आया है? 45% आपका आया है फेल हुए। जब टोटल कितना होता है? टोटल होता है 100%, इसमें से आपको माइनस कर देना है कितना? 45%। तो आपका उत्तर क्या आने वाला है? जब 100 में से 45 माइनस होगा तो आपका उत्तर आने वाला है 55%। कितना? 55% बच्चे क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है? चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7। 7वां क्या कहा गया है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। क्या हो गया? 30 अंकों से फेल हो गया। जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ऐसे प्रश्नों में हम हमेशा आपको क्या करना है? जो वैल्यू प्रतिशत वाली है, यहाँ पे देखो 30% है और यहाँ पे 35% है, इसको आप क्या करो? माइनस कर लो। क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो 35 में 30 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप कहोगे कितना बचने वाला है? कितना बचेगा? तो आप कहोगे 5%। यहाँ तक क्लियर है? बराबर
यहाँ तक सही है। जब प्रतिशत वाली वैल्यू दो जगह दे रखी होगी उसको आप माइनस कर लेंगे, यानी डिफरेंस निकाल लेंगे। 5% आ गया। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 30% और यहाँ पे 30 अंक, यहाँ पे दे रखा 80 अंक, यहाँ पर भी दे रखा है फेल और यहाँ पे भी दे रखा है फेल। जब दोनों जगह फेल होगा या दोनों जगह पास होगा तब हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। जब दोनों जगह क्या होगा, दोनों जगह फेल होगा, यहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल है, तो हम क्या करोगे, माइनस कर दोगे। एक जगह पास है दूसरी जगह भी पास है तो भी हम क्या करोगे, माइनस कर दोगे। लेकिन एक जगह यदि फेल है और एक जगह यदि पास है तो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। ये आपको बस ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ भी फेल यहाँ भी फेल, तो आप माइनस कर दो। 80 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, तो आपको हो गया 50 बचेगा। तो 5% बराबर 50 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको हो गए 10 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, 100%, क्योंकि आपको पूर्णांक याद करना है। तो 100%, तो इसको आप क्या करोगे, 100% निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो 100% बराबर हो जाएगा 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। तो उत्तर कितना आने वाला है, कितना आएगा, 1000। कितना आया, 1000। तो पूर्णांक कितना था, 1000 का था। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। आगे चलें, प्रश्न नंबर 8 पे चलेंगे। 8वां देखो क्या कह रहा है कि सीता 40% अंक प्राप्त की हैं और गीता 30% अंक प्राप्त की हैं। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 60 अंक अधिक मिले हैं। क्या मिले हैं उनको, 60 अंक ज़्यादा आए हैं। और गीता प्राप्तांक से 24 अंक कम आए हैं, यानी वो पास हो गई, उनको 56 अंक ज़्यादा आए हैं और ये फेल हो गई क्योंकि इनके 24 अंक कम मिले थे। तो हम क्या बताएं, आपको जो प्रतिशत वाला है उसको हमेशा क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, आपको हो गया 10% बराबर। अब देखो एक जगह क्या है, अधिक है, यानी एक जगह क्या है, पास है और दूसरी जगह कम है यानी फेल है। तो एक पास एक फेल क्या करोगे, जोड़ लोगे, यही बोले थे, जोड़ लोगे। तो 56 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0, हंसी मिला 1, 5 2 7 और 1 8, कितना हो गया, 80 हो गया। 10% बराबर कितना हो गया, 80। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 8। 1% बराबर कितना हो गया, 8। तो आपको निकालना है क्या है, 100%। आपको क्या निकालना है, 100%। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उत्तर कितना आने वाला है, 800। कितना आ गया, 800। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।